नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरी तरह से नीतीश बीजेपी सरकार का भंडाफोड़ हो गया है कि किस तरह से नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद किया है। तो वहीं बड़ी खबर है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए हैं और लालू यादव भी अब बिहार आने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है इस एनडीए सरकार को गिराने के लिए, और बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठा दिया है। देखिए, अब चिराग पासवान आने वाले हैं तेजस्वी यादव के साथ। बिहार में अब युवाओं का दम दिखने वाला है। राजद से चिराग को मिला है 5-6 सीट का ऑफर। यदि चिराग पासवान आ जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ तो बदले में चिराग पासवान को 5-6 सीट दिया जाएगा। और खबर तो यहां तक है कि एमएलसी चुनाव से ठीक पहले हो सकता है गठबंधन। सीधा सीधी चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके नीतीश सरकार को धूल चटाने की तैयारी में है। देखिए, राजद की तरफ से बड़ा ऑफर मिला है चिराग पासवान को। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में लोजपा को राजद की तरफ से 5-6 सीट दिए जाने का ऑफर मिला है। अब बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ चुनाव लड़ेंगे ताकि सदन में भाजपा और जदयू के गठबंधन को कमजोर किया जा सके। आखिर ये सरकार करेगी क्या? क्या ये बिहार को पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगी? वैसे ही तो विपक्ष ये कह रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी चौंका देगा। देखिए, अवैध बालू खनन के दागी अफसरों को ही दे दिया है सरकार ने बालू ठेका निकालने का काम। बिहार को बर्बाद करने का कहीं से भी कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। सुशासन में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के नीतीश कुमार के दावे की हकीकत एक बार फिर से सामने आ गई है। 4 महीने पहले बिहार सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग के जिन अधिकारियों को अवैध बालू खनन में शामिल होने और भारी भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया था, और अब फिर से उन्हीं को जिलों में बालू का ठेका निकालने का काम सौंप दिया है। और दिलचस्प बात सुनिएगा तो सुनिए, इस विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जो कर रही है वह विभाग के प्रधान सचिव कर रही है। मतलब गजब। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री बार बार ये कह देते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, और अब तो इनके मंत्री भी ये बात दोहराने लगे हैं। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं और अब इनकी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आरजेडी अररिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि अररिया में पत्रकार को गोली मार दी गई है और हालात बेहद ही नाजुक है। कहा गया है कि बिहार में हर तरफ पत्रकार एवं विपक्षी नेताओं की हत्याएं की जा रही है। नीतीश कुमार अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबा रहे हैं और जिलों में अपनी पसंद की बहाली कर केस को भी दबाया जा रहा है। नीतीश कुमार की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने कहा है कि बिहार में शराब के लिए दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन खिड़कियां खुली है। देखिए, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा है कि इन दिनों पूरा बिहार माफियाओं से त्रस्त है और बड़े शराब कारोबारियों को स्थानीय प्रशासन का संरक्षण है। सीधा सीधी लोजपा ने कह दिया है कि सरकार ही बड़े माफियाओं के साथ मिलकर बिहार में शराब बेच रही है। नाम के बस शराबबंदी कर दिए हैं और सरकार खुद बिहार में शराब बेच रही है बड़े शराब कारोबारियों के साथ मिलकर। इन्होंने कहा कि सरकार उन सभी माफियाओं को बचाती भी है और शराबबंदी पर लंबे चौड़े भाषण देती है। ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां रोजाना हत्या और लूट की घटना नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं और पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आग उगलते हुए कहा कि 15 सालों में आखिर कितने काम हुए हैं बताए सरकार। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव सीधा सरकार पर तलवार लेकर खड़े हो गए। सीधा नीतीश पर हमला बोल दिया।
देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू द्वारा नीतीश कुमार के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर कौन सा 15 साल बेमिसाल हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्या यही 15 साल बेमिसाल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षा बर्बाद हो गया, इंडस्ट्री नहीं लगी। जनता सब कुछ देख रही है कि उनके राज्य में क्या क्या हो रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कह दिया कि शराब तो नीतीश कुमार के संरक्षण में हर जगह मिल रही है, शराब बेचवाने का काम खुद सरकार कर रही है। और साथ ही कहा है कि खुद मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले लोग ही शराब के धंधे में लिप्त हैं, लेकिन सरकार इन बड़े मछलियों को पकड़ने के जगह इनको बचाने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से शराबबंदी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के आसपास के ही लोग बिहार में शराब बेचते हैं और बेचवाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के ही साथ रहने वाले कई विधायक, मंत्री, नेता बिहार में शराब बेचने और बेचवाने का काम करते हैं। और ये कौन लोग हैं, जनता इनको जानती है, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने गुस्से में कहा कि नीतीश सरकार पहले ये बताए कि वर्ष 2005 के बाद बिहार में कितनी शराब की नई दुकानें खोली गई है और 2005 के पहले बिहार में कितनी शराब की दुकानें थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है, सिर्फ नौटंकी कर रही है सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक कौन सी बड़ी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले ये बताए। बिहार में हर जगह पर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि ढोंगी है नीतीश कुमार और वे शराबबंदी का ढोंग कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने किसानों को समझा नहीं पाया कृषि कानून के लिए और इसलिए इसे वापस ले रहा हूं। लेकिन बिहार से पप्पू यादव ने सरकार की असलियत बता दी है। कह दिया है कि बीजेपी वालों को हार का डर सताने लगा था, इनका तो लुटिया डिबोने वाला था, इनके चारों तरफ से हार हो रही थी। जनता बीजेपी सरकार को नकार चुकी थी। आखिर क्यों नहीं नकारेगी, इतनी ज्यादा महंगाई ही जो कर दिए हैं इस सरकार ने। वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन तो आए नहीं बल्कि जनता को ठग लिए। लगातार झूठे वादे करने वाली बीजेपी अब लगातार हारने लगी है। कई राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, इनके किले तक ढह गए, अपनी सीट भी नहीं बचा पाई ये बीजेपी सरकार। और जब ये सरकार को लगने लगा कि अब तो जनता होशियार हो गई है, अब ये नहीं मानने वाली है, तब डर से, हार के डर से इन्होंने कृषि कानून को वापस ले लिया। ऐसा लगता है कि सरकार ने ये ठान लिया है कि शिक्षकों को सही से जीने नहीं देना है। शिक्षकों के साथ लगातार सरकार सोतेला व्यवहार कर रही है और हालात ये है कि पिछले 2 सालों से शिक्षक नियोजन को सरकार अपने जिद पर लटकाए हुए है। हाईकोर्ट से सरकार को कई बार निर्देश दिए गए, बहाली को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किए गए, रैलियां किए गए, आमरण अनशन तक किया गया, लेकिन ये सरकार काहे मानेगी। ऐसा लगता है कि शिक्षकों को परेशान करने का ठेका ले लिया है सरकार ने। देखिए, शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण के तीसरे राउंड के नियोजन के लिए जो डेट जारी की गई उसे भी अब रद्द किया जा रहा है। देखिए, जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में 14 दिसंबर से, प्रखंड नियोजन इकाई में 17 दिसंबर से और पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर से नियोजन की प्रक्रिया पूरी होनी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि शिक्षक नियोजन के शेड्यूल में फिर से बदलाव किया जा सकता है। दरअसल बाज लगा है पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव की मतगणना की तारीख और नगर निकायों के लिए काउंसलिंग की तारीख टकरा गई है। अतः सरकार फिर से बहाली लटकाकर शिक्षकों के साथ सोतेला व्यवहार कर सकती है। मोदी सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिया है और इन्हीं नेताओं की वजह से कृषि कानून को रद्द करना पड़ा और अब ये नेता किसानों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं।
देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि कृषि कानून वापस लिया गया, यह अच्छी बात है, लेकिन अब एमएसपी भी तय होनी चाहिए। किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को केंद्र सरकार 25-25 लाख मुआवजा दे। देखिए, लगभग 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में मर गए हैं, तो इनके परिजनों को तेजस्वी यादव 25-25 लाख रुपए देने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार के साथ है, तो अब नीतीश कुमार को भी मृतक किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देना चाहिए। यानी केंद्र सरकार 25 लाख और नीतीश कुमार 5 लाख, टोटल 30 लाख रुपए किसानों को मिलना चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर कहा है कि शर्म करो और डूब मरो नीतीश कुमार, बिहार में शराबबंदी की पोल इन्होंने खोल दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें शराब के नशे में एक व्यक्ति गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बेटे देखे किस प्रकार से अपने पिता को, जो शराब के नशे में है, किसी तरह से बचा के घर लेके जा रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ने इस बच्चे से भी बातचीत की और वीडियो के जरिए तेज प्रताप यादव ने पूरी तरह से शराबबंदी की पोल खोल दी है। और इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वाह रे नीतीश कुमार, ये है आपके सपनों का बिहार, गली गली में मिलता है शराब। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सपनों का बिहार अपने बच्चों को यतीम बनाया, शर्म करो और डूब मरो नीतीश कुमार। बिहार में शराबबंदी फेल हो रही है और नीतीश सरकार से अब बिहार की जनता भी काफी नाराज है। देखिए, रिट्वीट में वेदनाथ कुमार राय ट्विटर यूजर लिखते हैं कि डूब क्या मरेगा, पानी भी शुद्ध तो नहीं है बिहार में, पानी में भी सिर्फ शराब है। ऐसे आदमी को मरने के लिए बिहार की हवा तक नसीब नहीं होगा, देखिएगा। तो वहीं मनोज कुमार मनमोजी लिखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ भी शर्म नहीं बचा है। दुनिया को छोड़िए, राजधानी पटना में शराब की पार्टी होती है और वो भी वीआईपी जगहों पर, मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे। तो वहीं ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि शराबबंदी पर ये 7-7 घंटे तक समीक्षा बैठक करते हैं, फिर भी शराबबंदी फेल। और रोजगार के मामले में कोई भी बैठक नहीं। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों इस देश के लिए नहीं बल्कि इस धरती माँ के लिए, युवा पीढ़ी के लिए कलंक है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या क्या किया है उसकी पूरी हिसाब अब बिहार वालों के सामने सरकार रखने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार के 15 साल का हिसाब अब जनता के सामने रखा जाएगा। जदयू 24 नवंबर को बिहार के 40 जगहों पर कार्यक्रम करेगी। अब जदयू बेमिसाल 15 साल के तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेगी। अब नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, इनकी पूरी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। और बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो ये अपनी तारीफ कभी भी नहीं करते हैं, लगातार अपनी तारीफ से बचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जनता के सामने आने वाले हैं, वे बताने वाले हैं कि उन्होंने आखिर क्या क्या किया बिहार के लिए। महिला ने एमएलए और आईएएस अधिकारी के साथ अब पप्पू यादव पर कहा है कि उन पर मानहानि का केस करूंगा। महिला ने कहा कि पप्पू यादव मुझे बदनाम कर रहे हैं, वे मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। देखिए, इस महिला ने 2 दिन पहले ही आरजेडी के पूर्व विधायक और राज्य सरकार के आईएएस पर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि इसके बाद वो गर्भवती हो गई और उन्होंने न्याय के लिए अब कोर्ट का दरवाजा, कानून का दरवाजा खटखटाया है। और अब महिला ने कहा है कि पप्पू यादव मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमें झूठा साबित करना चाहते हैं। महिला ने कहा कि पप्पू यादव मेरे कैरेक्टर पर लांछन लगा रहे हैं। और महिला ने कहा कि जब मैंने आईएएस अधिकारी की कारनामे की शिकायत की तो पप्पू यादव का बयान आता है कि आईएएस को फंसाया जा रहा है। महिला ने कहा कि वह तो बलात्कारी है, बलात्कारी का पक्ष लेने वाला भी बलात्कारी होता है। महिला ने कहा कि एक जमाने में मैंने सुना था चोर चोर मौसेरा भाई, लेकिन यहाँ तो बलात्कारी सगे भाई हो गए हैं।
साथ ही महिला ने कहा कि गंदी राजनीति पर पप्पू यादव को शर्म आनी चाहिए कि मुझे तेज प्रताप यादव के साथ बदनाम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार मेरी मदद कर रहे हैं। पप्पू यादव जैसे क्रिमिनल ही महिलाओं को असुरक्षित करते हैं। महिला ने कहा कि मैं पप्पू यादव के खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। हाय रे बिहार, देखिए बिहार में दिल्ली जैसी हैवानियत की घटना घटी है। ट्रेन रोककर युवती को नीचे उतारा गया और सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। देखिए बिहार के औरंगाबाद में दिल्ली जैसी हैवानियत की घटना सामने आई है। चलती ट्रेन को रोककर एक युवती को मनचलों ने नीचे उतारा और सामूहिक दुष्कर्म कर शव को फेंक दिया। कभी दिल्ली में चलती बस के अंदर दरिंदों ने हैवानियत की सीमाएं लांघकर दामिनी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और बिहार में भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चलती ट्रेन को रोककर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या कर शव फेंकने का मामला सामने आया और युवती बिहार की एक जीविका दीदी है। और खबर के अनुसार चलती ट्रेन को वैक्यूम कर रोककर मनचलों ने युवती को जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतारा और एक सुनसान जगह पर ले जाकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया और मृतका की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है।